चाणक्य भिन्नमाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर विद्यापीठ से जुड़े हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आज हम कक्षा 10 में एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बहुत सरल है और एकदम 3 नंबर का बोर्ड में आता है, जो स्पर्श रेखा से संबंधित है कि एक वृत्त है, उसके बाह्य बिंदु से वृत्त पर किस प्रकार से स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो उसको हम समझेंगे। तो उससे पहले हम एक वृत्त बना देते हैं। जैसे हम सारा काम पक्का करते हैं, नाप करके बनाते हैं, तो उसके लिए हम एक प्रकार लेंगे और एक पटरी स्केल लेंगे। स्केल नहीं है तो सेट स्क्वायर में लिखे हुए स्केल के नाप, तो हम जैसे नाप करके बना देते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। ये 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच दिया है, यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। और एक हम प्रकार लेंगे और प्रकार को इस प्रकार से चौड़ा करेंगे और एक वृत्त बना देंगे। जैसे एक वृत्त बना है, अब केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी हो तो ये इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर है। यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर तो है ही है। अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर बिंदु लेना है। जैसे यहाँ 6 सेंटीमीटर होता है तो यहाँ एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ये केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब इस बिंदु से स्पर्श कैसे स्पर्श रेखा खींचनी है, एकदम सरल तरीका है। उसको हम इस प्रकार से करेंगे कि ये जो हमने रेखा खींची है, ये रेखाखंड, इसमें आधे से ज़्यादा प्रकार को चौड़ा कर देंगे और दोनों बिंदुओं से ऊपर नीचे चाप काटेंगे। जैसे यहाँ पर इधर चाप काटा है, इस बिंदु से यहाँ काटा है। अब ये दूसरा जो बिंदु है, इससे भी ऊपर और नीचे जब हम चाप काट देंगे, ये चाप काटा है। ये चाप हम इसलिए काटते हैं आधे से ज़्यादा कि ये जो भुजा है इसका समद्वि भाजन हो जाए, 2 बराबर भाग हो जाता है। तो इस प्रकार हमने इस भुजा का ये 2 बराबर भाग कर दिया है। अब जो केंद्र बिंदु आया है, उस केंद्र बिंदु में ये जो प्रकार है, इसकी सुई इस केंद्र बिंदु में पर लगाएंगे और ये जो भाग है, इस प्रकार से हम एक वृत्त खींच लेंगे। बराबर नाप रखेंगे दोनों बिंदुओं पर पार और ये स्पर्श हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो गलत होगा हमारा समद्वि भाजन। तो इस प्रकार से हमने ये वृत्त खींचा है। हमारे को कहा तो स्पर्श रेखा था, लेकिन हमने वृत्त क्यों खींचा? क्योंकि जब ये वृत्त नहीं खींचेंगे तो इसकी स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। ये थोड़ा दिखाने के लिए मैं ऐसे इसके ऊपर लाइन खींच देता हूं ताकि व्यवस्थित रूप से दिख जाए। प्रकार से जब चाप काटा था तो हल्की ये चौक चली है, इसलिए दिख नहीं रहा। आपको ऐसे हाथ से लाइन नहीं खींचनी है, आपके पेंसिल और कॉपी होगी, उसमें एकदम व्यवस्थित दिख जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये एक वृत्त बनाया है। अब जो जहां पर ये दूसरा बार वृत्त बनाया है, ये इस वृत्त पर स्पर्श करता है। इस बिंदु से हम इसके ऊपर सीधी स्पर्श रेखा खींचेंगे। जैसे ये बिंदु है, यहाँ कहाँ पर स्पर्श किया है, वहाँ से ये हम ऐसी स्पर्श रेखा खींच देंगे। और ये इस बिंदु से यहाँ पर भी जो ये स्पर्श किया है, बिल्कुल टच होते हुए ये यहाँ से भुजा जाएगी। इस प्रकार की एक वृत्त, इसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है। इसमें 2-3 और भी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे इसमें ये स्पर्श रेखा का नाप दिया हुआ हो या फिर बीच वाली भुजा का नाप दिया हुआ हो, तो इस वृत्त की त्रिज्या का भी पूछ सकते हैं। यानी 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें। तो इसमें जैसे यहाँ की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो सीधा सा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और इसमें कोई भी एक भुजा को आधार और लंब मानते हुए हम इसकी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार एकदम सरल तरीका है वृत्त की स्पर्श रेखा खींचने का। धन्यवाद।